नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तस्माज्जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्तेन मां विना। कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्तेन मां विना। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांचभौतिकः कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। तस्माज्जह्यंग वैक्लव्यम, इसलिए अंग माने हे प्रिय, आप अपने वैक्लव्य माने विकलता को अथवा व्याकुलता को, अंग माने हे प्रिय, आप त्याग दीजिए। जही माने त्याग दीजिए। अंग ये जो है ये संबोधन है। हे अंग, आप अपने अज्ञानकृत मात्मनः, है ना, आपको अपने अज्ञान से किया हुआ यह वैक्लव्य है। वैक्लव्य माने विकलता है, बेचैनी है। इसलिए हे अंग, तस्मात् माने इस कारण से, जही माने त्याग दीजिए। युधिष्ठिर को तो नहीं? हाँ, युधिष्ठिर को ही तो कह रहे हैं, युधिष्ठिर को ही तो कह रहे हैं। उनको उनके चले जाने पर जो मतलब विदुर जी और गांधारी और संजय बोल रहे हैं। हाँ, संजय विदुर जी, गांधारी और जो धृतराष्ट्र जब चले गए ना रात को चुपचाप निकल के, तब उनके बारे में कह रहे हैं आप शोक मत करिए, ये तो अज्ञान से उत्पन्न आपका मोह है। तस्माज्जह्यंग वैक्लव्यात्, वैक्लव्यम अज्ञानकृतमात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्तेन मां विना। वे मेरे बिना किस तरह से बेचारे कृपण हैं, दीनहीन हैं, अनाथ हैं, वह किस प्रकार से अपना व्यवहार निर्वाह करेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे। वर्तेरन मान व्यवहार करेंगे, माम बिना, इस आप वैक्लव्य को आप त्याग दीजिए, है ना। ये तो अज्ञानकृत है। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांच भौतिकः कतमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। बोले यह जो पांच भौतिक देह है, यहां भी देखिए पांच भौतिक कहा है। अगर ब्रह्म का विकारी संसार होता तो इसको पांच भौतिक नहीं कह सकते थे, क्योंकि ब्रह्म तो एक है। वो पांच भौतिकता वहां पर नहीं उत्पन्न होती है। यह देह पांच भौतिक है और काल कर्म और गुणों के अधीन है। ठीक है ना जी। कथमन्यास्तु गोपायेत, यह अन्य की रक्षा स्वयं कैसे कर सकती है, क्योंकि ये स्वयं जो है पराधीन है, अधीन है दूसरे के। सर्पग्रस्तो यथा परम कथम गोपायेत, किसी आदमी को स्वयं जो है सर्प ने पकड़ रखा है, अजगर ने पकड़ रखा है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, दूसरों को कैसे रक्षा कर पाएगा। तो आप क्या रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाला कोई दूसरा है। आप भी कालग्रस्त हैं, ऐसा समझ लो। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। बोले अहस्तानि सहस्तानाम, जिनके हाथ नहीं होते वो तो बिना हाथ वाले से अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है ना, वो जो मछली को मार के खाए जाते हैं, बकरी को उनके हाथ तो है नहीं है, वो दुष्ट लोग ऐसा करते हैं। तो सहस्तानाम, हाथ वाले लोग जो हैं उनका भोजन जीवन, अहस्तानी, बिना हाथ वाले प्राणी होते हैं। और अपदानी चतुष्पदाम, जो चार पैर वाले पशु आदि हैं उनके अपदानी, जिनके कोई पैर नहीं होते चलने के लिए, वो घास फूस पेड़ पौधे इनको खा जाते हैं। अपदानी नहीं समझा मैं। पशु है ना, वृक्ष लगा हुआ है आम का, उसको खा गया तो उसका जीवन उससे चल रहा है, उसके पैर तो है नहीं। अपदानी, जो चल फिर नहीं सकते, वो भोजन होता है चतुष्पदाम, चौपायों का। अच्छा। चतुष्पदाम माने चार पैर वाले। अच्छा। चतुष्पदाम माने तो अपदानी कह रहे हैं ना। हाँ, अपदानी भोजन है जिनके, अच्छा, जो चल नहीं सकते, ऐसे वृक्ष, अन्न, औषधि आदि। गेहूं कहाँ चल सकता है, आपके खेत में गेहूं खड़ा है, आप बुलाओ उसे, गेहूं चाचा जरा इधर आ जाओ, तो वो आएगा नहीं आएगा, तो अपदानी तो है ही वो। अच्छा, अहस्तानी अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम, जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्राणी, बड़े जंतु हैं,
चाहे सिंह व्याघ्र हाथी इत्यादि, उनका जीवन माने उनका भोजन फल्गुनी, जो तुच्छ हैं। अर्थात जो गीदड़ है वो बड़ा होता है किसकी अपेक्षा? खरगोश की। खरगोश को खा जाता है, समझ गए ना। गीदड़ से बड़ा जो है वो होता है शेर, व्याघ्र आदि ये सब होते हैं, वो उसको भी खा जाते हैं। हिरन से बड़ा होता है शेर, वो उसको हिरन को मार के खा जाता है। फल्गु माने तुच्छ, छोटे, उनको बड़े प्राणी मारकर अपना जीवन। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम, जीव का जीवन जीव ही है। अब यहाँ तात्पर्य ये नहीं, सुनिए, अब यहाँ भागवतकार का ये तात्पर्य नहीं है कि मांसाहार उचित है, ये भाव नहीं है। इतना लोग इस बात को बोलते हैं। हाँ, इसका भाव यहाँ पर ये है कि जीव ही जीव का जीवन है। इसका भाव ये है केवल, ये तो इसलिए कहा कि ऐसा लोक में देखा जाता है, लेकिन ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम नहीं है। ये परमात्मा का, हाँ, ये पशु पक्षियों के लिए बनाया हुआ नियम है। जो हाथ वाले आदि जो मनुष्यतर प्राणी है, एक बार और अहस्तानी, हाथ नहीं है जिनके, ऐसे भूत शब्द नपुंसक है। अच्छा। ऐसे भूतानी माने प्राणियों को सहस्ता नाम, हाथ वाले अपना भोजन बना लेते हैं, उससे अपना जीवन चलाते हैं। आप समझ गए ना। और अपदानी चतुष्पदाम, 4 पैर वाले, बिना पैर वाले, अन्न गेहूं जो इत्यादि के फसल को खा करके अपना जीवन चला लेते हैं। ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। और जो बड़े जंतु है सिंहादिक, वो अपने से फल्गु माने तुच्छ, खरगोश आदि को मार करके खा जाते हैं। गुरु भाई, तो जीव ही जीव का जीवन है, ये पशुओं की दृष्टि से है, लेकिन ये नियम मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य के लिए क्यों? आप कहोगे कि बात तो मनुष्यों की चल रही है, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर की चल रही है, और आपके संजय और जो है उनकी युधिष्ठिर की चल रही है। आप इसको मनुष्य के लिए नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर वस्तुतः क्या है कि जो मनुष्य के लिए यहाँ इतना सत्य है कि जो हम गेहूं जो आदि खाते हैं उसमें भी जीव है। अगर जीव नहीं होगा तो बोले पर गेहूं उत्पन्न नहीं होता। उसको आप भून दो गेहूं को, तो वो उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? जैसे किसी व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को जला दो तो वो उसका प्राण मान जीवात्मा निकल जाता है, यूं कहिएगा। ऐसे ही उस गोधूम को आप भून दो तो उससे जीवन चेतन तत्व चला जाएगा, फिर उसको उगेगा नहीं। लेकिन वो उगता है तो उसमें जीव है। और उपनिषद में आया है, जहां जीवात्मा वृक्ष की जिस एक शाखा को छोड़ देता है वो शाखा सूख जाती है, दूसरी शाखा को छोड़ देता है जीवात्मा, वो दूसरी भी सूख जाती है। और सारे वृक्ष को जीवात्मा छोड़ देता है तो सारा वृक्ष ही सूख जाता है। क्या एक वृक्ष में बहुत सारे जीवात्मा रहते हैं? आपके शरीर में शरीराभिमानी एक ही आत्मा है। हाँ। शरीराभिमानी, जिन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए आपको ये देह मिला है, वह एक ही जीवात्मा है। लेकिन एक जीवात्मा के अतिरिक्त भी आपके शरीर में अनंत जीवात्मा है, मेरे में भी है, लेकिन वो देहाभिमानी नहीं है। उनका इस देह से कोई मतलब नहीं है, आप समझिएगा। कई बच्चों के पेट में, पशुओं के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वह जीव है कि नहीं है? तो और वैसे भी वो न पड़े तो भी ये सारा संसार जीवमय है, जीवमय है। इसीलिए इसको जीवलोके कर्मानुबंधूनि मनुष्य लोके जीवलोके सनातन ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन कहा गए। जीवलोक ही आप समझिएगा। अब एक प्रश्न है, जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो जो कीड़ा है वो भी तो चेतन है। हाँ, और तो कीड़ा का शरीर चेतन नहीं है। हाँ, वो कीड़ा, उसमें जो जीव है, हाँ, वो चेतन है। हाँ, वो भी फल भोगने के लिए ही, हाँ, अपना कर्म भोगने के लिए वहां आया है और हमें भुगाने के लिए आया है। हमारे प्रारब्ध गलत हैं, हमने खराब कर्म किए तो हमारे अंदर कीड़े पड़े। हालांकि उदर विकार में सामान्यतः जीव को पड़ जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता, कोई ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो भी अपना कर्म भोग रहे हैं और हम भी भोग रहे हैं। कहीं बिना निमित्त के कहीं कुछ नहीं होता संसार में, चाहे वेद में या लोक में, बिना कारण के कोई वस्तु नहीं उत्पन्न होती। कोई न कोई कारण किसी का रहता। हमारा और आपका कोई प्रारब्ध था जो हम आप मिले,
ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो है संयोग वियोग जो होता रहता है ना, वो भी अपने प्रारब्ध से है, और सुख दुख आदि भी अपने प्रारब्ध से ही होते हैं। कोई दूसरा उसका दाता नहीं है, स्वयं जीव, स्वयं प्राणी ही उसका जो है वो है। समझ गए। आगे है गुरु भाई, तदिदम भगवान, है ना जी। तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक अंतरो अनंतरो भाति पश्यतम माययोरुधा, है ना। तदिदम, और वह यह, ध्यान दीजिएगा, भगवान राजन, राजन यह संबोधन है, मन एक ही आत्मा। यहां आत्मा पद का ब्रह्म अर्थ है जो प्रथमांत है, और आत्मा नाम ये जो बहुवचन है वो जीवों के लिए है। आत्मा जीव और ब्रह्म दोनों का वाचक है, हम आपको कई बार कह चुके हैं। तो यह जो एकमात्र ब्रह्म सत्ता है वो आत्मा नाम माने जीवों के स्वदृक, वह स्वयं सबका दृष्टा साक्षी है, एकमात्र जो भगवान है ना। तो फिर यहाँ भगवान भी शब्द आया। हाँ, भगवान भी आया है और आत्मा भी आया है। इसमें आत्मा का तात्पर्य है जिसकी जो हमेशा रहने वाला तत्व है वो आत्मा कहा जाता है। तो ये विशेषण है भगवान का, भगवान का वाचक है, आप यूं कहिएगा। भगवान, ये भगवान को विशेषण आप मानिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान के जब केवल आनंद कह दो फिर सच्चित क्यों कहा गया, ये कुछ नहीं है। भगवान के आप कुछ गुणों को भी कह सकते हैं, सभी को कह सकते हैं। तो इसलिए जो भगवान है या प्रथमांत है ना, इनका एक ही जगह अन्वय होगा भाई, भगवान का और आत्मा का और स्वदृक का और अंतरह का और अनंतरह का, इनका एक ही अन्वय होगा। तो वो आत्मा नाम माने सभी देहधारियों के, है ना, का दृष्टा है, स्वयं दृष्टा है, और अंतरो अनंतरो सभी के बाहर भी है और भीतर भी है। अंतर माने भीतर भी है और अनंतर माने बाहर भी विद्यमान है। भाति माने विराजमान है। पश्यतम माया उरुधा, उसी परमात्मा को माया के द्वारा तुम अनेक प्रकार से देखते हो, वही परमात्मा सब जगह विद्यमान है। उधा मतलब उरुधा माने अनेक प्रकार, उरु माने अनेक। सोय मध्य महाराय भगवान भूत भावन काल रूपोवतीर्णो श्याम अभवाय सुरद्विषाम। इसीलिए हे राजन, है ना, हे महाराज, वही भूत भावन भगवान। अब यहाँ भगवान भी कहा और सोयम भी कहा, सह अयम भगवान भूत भावन, सभी प्रथमा निर्दिष्ट हैं, तो उन्हीं भगवान के लिए हैं। वही ये भगवान जो भूत भावन माने भूतों को उत्पन्न करने वाले जो भगवान हैं, हे महाराज, ये संबोधन है, वो काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अश्याम माने इस पृथ्वी पर, बोले किस लिए, सुरद्विषाम अभावाय माने देवद्रोहियों का अभाव माने विनाश करने के लिए वही भगवान काल रूप से अश्याम माने इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। निष्पादितम देव कृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्ष्यध्वम भवेद यावदेहेश्वरः। देखो युधिष्ठिर जी, भगवान ने देवताओं का कार्य तो निष्पादित माने संपन्न कर दिया है, और जो अवशेष कार्य है, छूटा हुआ बचा हुआ कार्य, उसकी प्रतीक्षा में है वही काल भगवान। तावत माने तब तक, यूयम माने आप सभी, अवेक्ष्यध्वम माने देखते रहिए, केवल दृष्टा बन के देखते रहिए। अपनी तिकड़म्बल लगाइएगा मैं युधिष्ठिर ही धृतराष्ट्र गांधारी का भरण करने वाला, पोषण करने वाला, ऐसा भाव छोड़िए। यावद यह ईश्वर भवेत, जब तक यहाँ भगवान भू धरातल पर, पृथ्वी तल पर भगवान अपने स्वयं से इस पृथ्वी को अलंकृत कर रहे हैं, जब तक इस भूतल पर विराजमान हैं, तब तक आप जो है देखते रहिए क्या क्या होता है। ये अर्थ है इसका भाई, ठीक है ना। अब आइए यहाँ से, तस्मात् माने इसलिए मेरे बिना
कथम वर्तेरन, वो कैसे क्या करेंगे युधिष्ठिर, अगर ये सोचते हो तो आत्मा का अर्थ मन किया है। इस मन की विकल्पता माने व्याकुलता को छोड़ो। वहां त्वदेहतस्तेषां वृत्ति एतत् तावत् नास्ति, तुम्हारे युधिष्ठिर के देह के कारण उनके देह की वृत्ति हो चल रही है, ये नहीं है। क्यों? काल जो है वो गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला है। कर्म जो है वो जन्म के निमित्त, जन्म निमित्तम कर्म है ना। कालो गुण क्षोभक, कर्म जन्म निमित्तम और गुणा उपादानम तद अधीन, उसी माने गुण जो है वो प्रकृति के गुण ही इस जगत के उपादान कारण हैं। तद अधीन, उसी के अधीन ये पांच भौतिक जड़ शरीर है। तद विभागे, जब जीवात्मा चेतन इससे विभक्त हो जाता है, चला जाता है, तो ये नाशवान नष्ट हो जाता है देह। जैसे कोई सर्पग्रस्त हो, अजगर ने जिसको निगल लिया हो, यथा अन्यम न रक्षति, वो दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। तुम भी काल रूपी अजगर के द्वारा ग्रस्त हो युधिष्ठिर, ये मत भूलो, ये मत भूलो। तुम क्या रक्षा करोगे दूसरे की? तद्वत, उसी के समान ईश्वरेण बेहता, ईश्वर के द्वारा की गई जो वृत्ति है वो सर्वतः सुलभ ही, वो सर्वतः सुलभ है। भगवान सबकी जीविका सर्वत्र उपलब्ध कराते हैं। अहस्तानी माने पशुआदीनी, जो पशु है उनके हाथ नहीं होते, और अपदानी तृणादीनी, मैंने ये अर्थ किया था ना, गेहूं जो इत्यादि तृणादि है। तत्र तेसु अहस्तादिषु अपि, जिनके हाथ नहीं है उनमें भी कुछ जो है फल्गुनी माने अल्प शक्ति वाले होते हैं, खरगोश आदि। उसी प्रकार से जीव जो है सर्वोपि जीवस्य सर्वस्य जीवनम जीविका, सभी जीव की जीविका माने गए हैं। यूं मानिएगा, माने गेहूं हम खाते हैं तो उसमें भी जीव है, तो वो हमारी जीविका है। तो जीवो जीव से जीवन इसी में है। लेकिन जड़ पदार्थ गोधूम आदि को खाने से उसमें उस गेहूं, जैसे हमारे शरीर का अभिमानी आत्मा चेतन हमारे अंदर विराजमान है, हमारे हृदय में, वैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, इन सब के अंदर भी उनका अभिमानी देवता वहां विराजमान है। लेकिन जैसे हम चेतन पुरुषों के शरीर के नष्ट होने पर वो आत्मा कष्ट अनुभव करता है, शरीर में चोट आने पर वो विरह माने वेदना का अनुभव करता है, वैसे गोधूम आदि के स्थित अंदर जो विद्यमान चेतन है वो अनुभव नहीं करता। वो सुसुप्त अवस्था में अपने अनंत जन्मों के कर्म फल को भोगने के लिए जैसे कोई मूर्छित अवस्था में होता है ना। कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, ये शास्त्र के प्रमाण से कह रहा हूं भाई मैं। तो इसका कोई हाँ प्रमाण है ना, शास्त्र के प्रमाण से ही बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। अब वो उपनिषद आदि का मुझे यूं याद नहीं, लेकिन बोल वहीं से मैं रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो उनको जो है अन्न खाने में कोई दोष नहीं होता। जीवो जीव से जीवनम, जो चेतन प्राणी को मार के खाएगा आदमी, उसको तो दोष लगेगा। लेकिन परमात्मा ने व्याघ्र को मांसाहारी ही बनाया है। जिन जिन को भगवान ने मांसाहारी बनाया है उनके शरीर की रचना भी विचित्र प्रकार से है। देखिए, हम शायद आपको बताए कि नहीं बताए, उनके दांत जो है बड़े नुकीले होते हैं। और ये जैसे शेर को आपने देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, तो एक तो दांत उनके नुकीले शिकार को पकड़ने के योग्य होते हैं, वैसे हमारे आपके नहीं होते। दूसरा, वो जो है पानी को चाट चाट कर कुत्ते की तरह चपर चपर करके पीते, हमारी तरह नहीं पीते। ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान, जो मांसाहारी जंतु भगवान ने बनाए हैं वो संभोग के समय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कुत्ते को आपने देखा होगा, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये उनकी पहचान है। चौथी पहचान, हमको रात के अंधेरे में नहीं दिखता है, मांसाहारियों को ठीक दिन के समान रात में अपनी शिकार या कोई वस्तु दिख जाती है। ये आप समझिएगा, ये चौथा अंतर है मनुष्य आदि से। यही और भी अंतर है। तो जैसे पाचन का मनुष्य में वो बहुत सारे अंतर है, आप ऊह कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो ऐसा, इसलिए मनुष्य को भगवान ने मांसाहारी बनाया ही नहीं है। यह तो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है, ये मर्यादा का अतिक्रमण करके भक्षा भक्ष को खाता है। तो जीवो जीव से जीवनम का अर्थ, जो गोधूम आदि गेहूं आदि है उनको खाने से पाप की प्रवृत्ति नहीं होती, क्यों भगवान ने बनाया ही उसलिए है, अन्नादिक को बनाया ही इसलिए है। और भाई देखिए, एक सभा हो रही थी अमेरिका में, उस समय आज से
70-80 साल पहले एक सभा हो रही थी। तो उस सभा का उसमें बड़े विशिष्ट समग्र विश्व से 7 वैज्ञानिक विद्वान वहां उस सभा में उपस्थित हुए थे। तो उनसे एक प्रश्न नहीं उलझाया जा रहा था, क्या कि इन वृक्षों में, वनस्पतियों में, गेहूं यो चना के जो पेड़ खड़े हुए हैं, क्या इनमें जीव होता है या नहीं होता है। अब ये प्रश्न जब वो वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए तो उस समय दयानंद के एक शिष्य थे पंडित भगवत दत्त शर्मा, उनके पास किसी वैज्ञानिक का पत्र आता है वहां से, और वो सूचना आती है। आजकल के जैसे साधन तो थे नहीं कि तुरंत फोन उठाओ बात कर लो, तो वो आया महीनों में, जितने दिन में आया होगा, सूचना आई कि जो है क्या इन जीवों, क्या इन वनस्पतियों में भी, वृक्षादिक में भी, लता पता में भी जीव होता है। तब उन्होंने तुरंत 1 मिनट में, संस्कृत के विद्वान पंडित भगवत दत्त ने मिनट 1 में उसका उत्तर दे दिया, जो उत्तर बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक नहीं खोज पा रहे थे। उन्होंने कहा, देखिए हमारे यहाँ इन फसल को सस्य कहते हैं, सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, सस्य कहते हैं। और सस्य पद ससु हिंसायाम धातु से बना है, और हिंसा जीव की ही संभव है, जड़ की हिंसा नहीं होती, जड़ की हिंसा नहीं होती। तो सस्य पद ही इस बात को कह रहा है कि इनमें जीव होता है, और आज वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए बाध्य है। मतलब सस्य माने जो, सस्य माने हिंस्य, जो काटने योग्य है। इनको भाई गेहूं जो पक गए तो वो काट लेते हैं हम, यही तो उनकी हिंसा है। तो हिंसा तो चेतन की होगी ना, जड़ की तो नहीं हो सकती। आप समझ गए ना। तो हिंसा तो चेतन की होगी। तो सस्य पद ही ये सिद्ध कर रहा है कि इनमें जीव होता है, क्योंकि गेहूं जो चना आदि को सस्य कहा जाता है। ये सब बड़ी गंभीर बातें हैं। तो ये हमारा संस्कृत साहित्य में एक एक शब्द जो है बड़ा अपने में मायने रखता है, उसका विश्व की किसी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। जल का आप शब्द का अनुवाद संस्कृत में भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, आप बहुवचन करोगे तो क्या कहोगे, जलानी, वारिणी, यही तो कहोगे, कबंधानी, उदकानी, वो तो नपुंसक हो गया। लेकिन जलीय परमाणु तो मां की भूमिका अदा करते हैं, मातृत्व उसका तो बोध हुआ नहीं। अच्छा, तो आप किसी अनुवाद कर नहीं सकते, और अन्य भाषाओं में तो कल्पना भी यथार्थ अनुवाद की नहीं जा सकती। उसका नाम ही अनुवाद है। अनुवाद पीछे कहा गया वचन पहले वहां कहा हुआ है, उसी बात को हम दूसरे भाषा में पीछे उसी को हम कह रहे हैं, अनुवाद पीछे कह रहे हैं, वो अनुवाद है। तो इसका संभव नहीं है, आपको बता दें। तो आगे चलिए हम प्रकरण पर आते हैं। कहाँ था हमारा, यहीं पे जीविका अब एते नैव सर्वसा। हाँ, तो इसीलिए सब जो है मृत्यु के ग्रास सभी हैं, सर्वतो सभी ओर से सभी मृत्यु के ग्रास हैं। मोह निवृत्ति के लिए द्वैतस्य अवस्तुत्वम आह, द्वैत माने भेद, अवस्तु है मोह निवृत्ति के लिए। अब ये अपने उसके अपने अद्वैतवाद के अनुसार अर्थ करेंगे। अभी तो यहाँ पर कह रहे हैं, तद इदम अहस्तम अहस्त सहस्तादि रूपम जगत, बिना हाथ पैर वाला और हाथ पैर वाला जो जगत है वह उसके स्वदृक भगवान ही हैं। उसके देख दृष्टा स्वदृक, उसके स्वयं अंतरात्मा रूप से देखने वाले भगवान ही हैं, उनसे पृथक। ये तो ये कह रहे हैं कि जगत भगवान से पृथक नहीं है, इस मायने में नहीं है कि उस जगत में भी ब्रह्म व्याप्त है, इस मायने में नहीं है, वैसे तो अलग है ही है। सचैक एव न तो नाना, और वह ब्रह्म एक ही, अनेक नहीं है। ननु स्वजातीय विजातीय भेदे प्रत्यक्षे कुत एतत् तत्राह, बोले सजातीय और विजातीय भेद तो दिखाई देता है, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो आपने ऐसा कैसे कह दिया है ना कि वो नाना नहीं है। या लोक में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से भेद देखा जाता है। गेहूं चना से अलग है, चना जौ से अलग है, जौ मटर से अलग है, मटर जो है वो मूंग और मसूर से, उड़द से अलग है। और मनुष्यों में भी एक दूसरे से अलग है, पशु भी अलग है। तो ये तो सजाती और विजाती सारे भेद देखे जाते हैं, सबको आपने भगवान बता दिया। तो उसका तात्पर्य यही है सब में भगवान है, और नहीं तो समाधान इसका संभव नहीं है। आत्मनाम भोक्तृणाम आत्मा स्वरूपम, आत्मा माने जीवात्मा यहाँ पर भोक्ता है, और उनके अंदर भी आत्मा माने परमात्मा अपने स्वयं रूप से विराजमान है। इसलिए सजातीय भेद भी नहीं है और विजातीय भेद ही आगे कहेंगे।
अंतरो अनंतरश्च, अंतर माने भीतर और अनंतर माने बाहर, यही अर्थ हमने किया था। अर्थात भोक्त और भोग्य रूप भी यह विश्व रूप जो है देखा जाता है। ठीक गुरु भाई, ये भोक्त्री होना चाहिए, भोक्त्री इसे करिए। माने भोक्ता और भोग्य के रूप में ये जगत देखा जाता है। रोटी भोग्य है, हम आप भोक्ता है। अच्छा, अतो न विजातीय, विजातीय भेद भी नहीं है। ननु एक कथम तथा प्रतीयेत, तो जब एक ही भगवान है तो इस जगत में भिन्नता क्यों दिखाई देती है? तो बोले माया बहुधा, माया के द्वारा उसे अनुरूप में आप समझिए, तम पर से उसको समझिए। माने अर्थात ये है हमारे और आपके शरीर में जो वैविध्य है, भिन्नता है, वो माया के कारण है। अच्छा, ये जो है हाथी की आकृति शेर से भिन्न है, उसकी खरगोश से भिन्न है, श्रृगाल से भिन्न है, ये सब मायिक हैं। तो माया के कारण, तो माया का अस्तित्व मान रहे हैं, माया के द्वारा अस्तित्व मान रहे हैं। तच्च देवानाम कार्यम, इसलिए देवताओं का कार्य निष्पादित कर दिया है, केवल जो अवशेष कार्य है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदुकुल का क्षय ही अभी अवशेष है, ये भाव है। ये नहीं कहना, ये भगवान यहां से ये क्वास, अच्छा, क्वासौ अस्ति ईदृशो महामायावी, इस प्रकार का महामायावी भगवान कहाँ है? तो बोले द्वारका में है भाई। सोयम, यह वही ब्रह्म है जो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान पर ब्रह्म है। सोयम, यह वही भगवान गोविंद है, वही ये नारायण है। ठीक गुरु भाई जी, ये है आया हुआ सोयम अद्य महाराज, हे महाराज वही भगवान। अस्याम माने इस भूमि पर, अभवाय माने नाश के लिए, किसके? दुष्टों के नाश। तरी श्री कृष्ण अत्र अस्ति, भगवान श्री कृष्ण यहाँ हैं। तो इत्यत्रैव आस्था मा कृथा, तो केवल इसी में आप आस्था मत करो। तच्च देवानाम कार्यम तेन निष्पादितम, उन भगवान ने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया है। केवल जो कार्य अवशेष है उसकी भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले वो क्या है? कि यदुकुल का क्षय। इस बात को स्पष्ट नहीं कहे, केवल इतना कह दिया अवशेष कार्य की भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो है यदुकुल का क्षय, तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ततो नियम धाम, उसके बाद अपने निज धाम में भगवान चले जाएंगे। और उसके बाद यूयम अपि गच्छ, तुम भी चले जाना, तुम अपने को नहीं बचा पाओगे यार, धृतराष्ट्र की क्यों चिंता करते हो? यही भाव है। तच्च भूतमपि विदुरवदेव नावर्णयत, माने और उन्होंने भी, माने जिस जैसे विदुर जी ने वर्णन नहीं किया था यदुकुल के क्षय का, ऐसे ही ये गावलगणी संजय भी नहीं कुछ बता रहे हैं। आप समझिएगा, ये भी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये इसका भाव है। लाइए कहाँ है? 43 या 44 यहाँ यत है। शोको अज्ञानम, शोक जो है वो अज्ञान मूलक है, इस कारण से अंग यह जो है अव्यय आमंत्रण अर्थ में है। किंच तत्र अयम देह, यह जो देह है ये स्वाधीन है अथवा पराधीन है। अगर स्वाधीन मानेंगे तो भोग, भोग्य और दुख जो निवारण है इसमें ये सक्षम नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर ये स्वाधीन है तो हम अपने दुख की निवृत्ति क्यों नहीं कर सकते? न ही कश्चित दुखम में स्याद, हर व्यक्ति यही आकांक्षा करता है कि मुझे दुख नहीं हो। विचक्षण माने विद्वान व्यक्ति इसलिए, लेकिन वो कर नहीं पाते अपने दुख का निवारण, इसलिए पराधीन है। तथाच पर रक्षण सामर्थ्यम, हम दूसरे की रक्षा करते हैं, यह हमारी सामर्थ्य, यह बात भी नहीं घटती। क्यों? अतोन कोपी कंचित वृत्ति दाना देना, कोई किसी को जीव का आदि दे करके कहे कि हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, तो बिना ईश्वर के कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। अतः स्वामी चरणई माने इन्होंने, किसने? श्रीधर स्वामी ने ये आगे लिखा है, अस्य वृत्तस्य अवतरणिकायाम, इस वृत्त माने इस समाचार का अवतरणिका में को कहा है। तत्र त्वद्देहत इत्यादि, तुम्हारे देह से इत्यादि।
तत्र माने ये जो है वाक्य के अलंकार अर्थ में है, इसका कोई अपना विशेष अर्थ नहीं है। अतो ममायम पित्रादिर माम बिना एतान को रक्षता, ये मेरे पिता हैं ये जो है युधिष्ठिर के जो है वो क्या नाम है धृतराष्ट्र आदि, मेरे बिना कौन इनकी रखवाली करेगा, ये इस अभिमान को तुम्हें नहीं करना चाहिए। अभिमतिर न कार्या स्वरक्षता रक्षति यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा करी वही वस्तुतः रक्षक है गुरु भाई। इस युक्ति से ईश प्रेरित काल आदि के अधीन ही जीवन आदि है, यही ध्यान करना चाहिए सुधिया माने विद्वान के द्वारा। ननु भगवान सत्य में तथापि भगवान ये तो सत्य है, फिर भी वृद्धानाम अंधानाम च अन्नाद दोस्त्यात, बूढ़े भी हैं अंधे भी हैं, उनको अन्नादि की व्यवस्था कैसे होगी, है ना। तज्जीवने उनके जीवन वो कैसे निर्वाह करेंगे, मुझे संदेह हो रहा है। तो कहते हैं ईश्वर बेहता वृत्ति, सबकी जीविका भगवान चलाते हैं। अहस्तानी माने बिना हाथ वाले, सस माने खरगोश, पारावत माने ये कबूतर, अच्छा पक्षी, प्रवृत्ति माने इत्यादि, वो सहस्ता नाम माने मनुष्यादि नाम। इसमें अगर मैं टीका लिखता मैं इनकी जगह पे होता ना, क्या नाम है इनका, बंशीधर, तो यहाँ पर जो मनुष्य नाम नहीं अर्थ कर, मनुष्य आदि नहीं रखता, क्योंकि मनुष्य को मांसाहारी भगवान ने नहीं बनाया है, ये तो मर्यादा का अतिक्रमण करके मांस भक्षी हो गया है। तो मैं तो सहस्त्र माने सहस्त्र वाले और कोई बताता। और जीवनम माने इनके देह धारण का साधन है। तत्रापि माने उसमें अहस्त सहस्ते है ना, अहस्त माने बिना हाथ वाले हैं, वो सहस्ते स्वपी हाथ वालों में भी वो राक्षस आदि की अपेक्षा मनुष्य भी है ना वो तुच्छ है। तो अर्थात राक्षस मनुष्य को भी मार करके खा जाते हैं, हाथ वाले को भी खा जाते हैं मार करके। जीव से जीव एवं सहाय की जीविका, सहज रूप से जीव ही जीव की जीविका है, ये अर्थ किया है। मैं तो दूसरी तरह से अर्थ करता, अगर मैं श्री ये होता तो, इनका नाम बार बार भूल जाता, बंशीधर होता तो। अन्नादि नाम अजीवत्वे है ना, तद बापेन पुनः उपपत्ति तेषाम न भवेद वर्जित कथितादे अपि उत्पत्तिर भवेच। अन्नादि जो है वो अजीव ही हैं, तद बापेन उन अन्न आदि को, राम जी मैं नहीं समझ पाया कौन है ये, उस अन्नादि को बाप माने बोया जाता है खेत आदि में पुनः उत्पन्न होने के लिए। तो तेसाम न भवेत वर्जित, उनका जो है खाना वर्जित नहीं है ना। यही उत्पत्ति भविष्य, वो पुनः उत्पन्न हो जाए इसलिए उनको बोया भी जाता है, उनके खाने से दोष नहीं। कोई कहे कि जीव को भी, मछली को भी पाला जा रहा है, मुर्गा मुर्गी, अरे वो तो सब अलग बात है, लेकिन वो मनुष्य के लिए सब नहीं बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाया है। अतः सर्वम सजीवमेव, माने ये भी सजीव है, अन्नादिक भी, यही तो कह रहे हैं। एवं तपस्वी नामपि तपस्वी भी पत्र पुष्पा दी ईश्वर कल्पित अनसिद्धा, कंदमूल फल खा करके तपस्वी लोग रहते हैं, वो उनकी जीविका है। किमर्थम वृथा विसीदसी, क्यों विषाद करते हो। एतेन जीवस्य जीव एव जीविका, जीव ही जीव की जीविका है, ये कथन है। यद ईश्वर वशम जगत, ईश्वर के वश में जगत है इत्यादि से जो तुमने कहा है, भगवद अधीनम सर्वम चेतर ही, यदि सारा जगत भगवान के अधीन में, तो कथम काल कर्म गुणाधीनो देह, यह देह काल कर्म और गुण के अधीन क्यों कही गई है ना। जब भगवान के अधीन है तो बोले काल कर्म आदि जो है वो संपूर्ण जगत की भगवत शक्ति के ही कार्य हैं, इसलिए सर्वम भगवाने वो, माने काल आदि भी भगवान की प्रेरणा से ही जीव आदि के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, ये भाव है। स्वरूप शक्त्यात्मनाम जीवानाम, भगवान के अपने शक्ति स्वरूप रूप आत्मा जीवात्मा है। जीवानाम आत्मांतर्यामी रूपेण, उनकी जीवात्मा के अंदर भी अंतर्यामी रूप से भगवान स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। यहाँ स्वामी चरणई आक्षिप्तम ननु, स्वामी चरण माने इन्होंने
श्रीधर स्वामी ने यहाँ पर आक्षेप किया है ननु करके। तो इस श्लोक की उसमें ये 47वां है, ननु पद आया होगा, इसमें आया होगा, इसमें स्वामी चरण की है, इसमें देखिए ना 47वां आया ननु, ये ननु पद है। ये तो स्वामी चरण का मतलब यही करिए, बंशीधर स्वामी इन्हीं को कहते हैं, किसको? श्रीधर स्वामी को। ननु इति सजाति अश्वत्थस्य आम्राः उभयत्र वृक्षत्व सत्वात्। तो बोले आगे कहते हैं सजातीय जो अश्वत्थ है ना, वो सजातीयो अश्वत्थस्य आम्राः, आम्र अश्वत्थ के सजातीय हैं, क्योंकि वृक्षत्व दोनों में है, दोनों में वृक्षत्व है। विजातीय जो अश्वत्थ है वो पाषाण आदि की अपेक्षा से, पत्थर आदि से अश्वत्थ आदि विजातीय हैं। इति रीति सजातीयाद ज्ञाने, सजातीय विजातीय के ज्ञान में यही रीति है। माने आम का, पीपल का विजातीय तो पत्थर आदि हो गया, और सजातीय आम का जो है नीम हो गया, नीम का जो है वो बरगद हो गया, ये सजातीय है। पुनः आक्षेप करते हैं ननु उर्धा माने देव तिर्यक आदि रूप में। हे महाराज यत कृपया तुम महाराजो, जिसकी कृपा से आप महाराज हैं, जात हुए हो, स्वयं वही ये श्री कृष्ण हैं। स्वयं को परमानंद रूप होते हुए भी, ये भूत भावन माने भूतों की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी, सुरदुषाम माने दुष्टों के अभाव माने नाश के लिए ये काल रूपी भगवान गोविंद हैं। अवेक्षध्वम देखो, कर्म अश्रवण से, कर्म अश्रवणाद अहम तास्पदम है ना, अहम माने मैं और मेरा, ममतास्पदम च सर्वम लभ्यते, मैं और मेरे रूप में हम यहाँ देखते हैं। तद अंतर्धाने श्रुते सती, उनका अंतर्धान माने परलोक गमन सुन करके, सर्वम एव उपेक्षध्वम, सभी की उपेक्षा करो, माने शरीर नहीं रहने वाला, ये भाव है। ना हम